मेरी दादी को यह लगा कि शायद मुझे सांप ने डस लिया है, क्योंकि उसी दोपहर वो सांप वाली घटना घटी थी। Hello scholars, welcome back to my channel Unleash with English. यह कहानी राजा नाम के एक छोटे मगर बहुत शरारती बच्चे की है, जो अपने दादा दादी के साथ गांव में उनके छोटे से घर में रहता है। यह कहानी लाइफ विद ग्रैंडफादर बुक से ली गई है। इस कहानी को पढ़कर हम समझेंगे कि किस तरह लोग अंधविश्वास और झाड़ फूंक जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। कैसे लोग किसी भी दुर्घटना के बाद मेडिकल हेल्प ना लेकर ऊल जलूल उपचार अपनाते हैं। ढोंगियों की बातों में फंसकर किस तरह अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। कहानी राजा ही सुना रहा है, इसे हम फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। कहानी के लेखक के शंकर पिल्लई ने अपनी इस कहानी में केरला के गांव को दर्शाया है और लगभग सन 1950 से 1960 का समय दिखाने की कोशिश की है। उस समय लोगों में कितना अंधविश्वास था और लोग डॉक्टर के पास जाने से कितना कतराते थे, यही आप इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बता दूं कि कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, यानी राजा खुद अपनी कहानी सुना रहा है। एक दिन मैंने अपने घर के आंगन में एक सांप दिखा, जो धीरे धीरे रेंगता हुआ अपनी मस्ती में जा रहा था। मुझे देखते ही सांप फुर्ती से रेंगकर नारियल के एक खोल में जा छुपा। मैंने तुरंत उसे पत्थर से ढककर हाथ में उठा लिया। मैं बहुत उत्साहित होकर भागता हुआ सीधा अपनी दादी माँ के पास पहुंचा और मैंने उनसे काफी उत्साहित होकर कहा, दादी दादी देखो, मुझे एक सांप मिला। यह सुनकर दादी बहुत घबरा गई और तुरंत मेरे दादाजी को आवाज लगाई। दादाजी तुरंत आए और मेरे हाथ से वो नारियल का खो छीन कर दूर फेंक दिया। उन्होंने मुझे खूब समझाया कि सांप से मुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर डस लें तो पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। उसी शाम मैं एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया। इससे मुझे बहुत ही असहनीय दर्द हुआ और मुझे और कुछ न सूझा और मैं रोता हुआ अपनी दादी माँ के पास जा पहुंचा। मैंने उनको अपना जख्म दिखाया। मेरा जख्म देखते ही दादी माँ बहुत घबरा गई और उन्होंने तुरंत मेरे दादाजी को बुलाया। मेरी दादी को यह लगा कि शायद मुझे सांप ने डस लिया है, क्योंकि उसी दोपहर वो सांप वाली घटना घटी थी। जैसे ही दादाजी ने ये बात सुनी, उन्होंने आओ देखा न ताओ और मुझे गोद में उठाकर बेतहाशा दौड़ने लगे। वो दौड़ते ही जा रहे थे, घर से दूर और दूर और दूर, काफी दूर। घर से काफी दूर पहुंचकर दादाजी एक छोटे से घर के सामने आकर रुके और वहां रहने वाले आदमी को चीख चीख कर पुकारने लगे। दादाजी के काफी पुकारने के बाद एक बूढ़ा पके बालों वाला आदमी बाहर आया। उसने पहले मेरी उंगली को उलट पलट कर देखा, फिर दादाजी से मुझे अंदर ले आने को कहा। दादाजी मुझे यहाँ ले आए थे क्योंकि पूरे गांव में यही एक व्यक्ति था जो सांप और बिच्छू का जहर उतारना जानता था। उसने हमें एक कुर्सी पर बैठाया और हमारे सामने बैठ गया। तांबे के एक बर्तन में पानी भरकर उसने हमारे सामने रख दिया और जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मुझे हिलने डुलने को बिल्कुल मना कर दिया गया और वो खुद झटपट मंत्र पढ़ते रहे। मैं उनको बताना चाहता था कि ये तो मधुमक्खी का डंक है, पर दादाजी ने मुझे इतना कसकर पकड़ रखा था कि मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र का माहौल ऐसा जमा कि मेरा दर्द अब तक कुछ कम हो गया,
या शायद मेरा ध्यान भटकने से मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक ये तंत्र मंत्र का सिलसिला चलता रहा। अब तक दादी माँ और उनके साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी वहाँ आ चुके थे। वे सभी मुझे डर और दुख भरी नज़रों से देख रहे थे। इधर मंत्रों का जाप खत्म होता है और वो आदमी बर्तन के पानी से मेरी उंगली को धो देता है। इस सब के बाद वो एक गहरी सांस लेकर मेरे दादाजी से बोला, अच्छा किया आप बच्चे को समय रहते मेरे पास ले आए। जिस सांप ने इस बच्चे को डसा वो काफ़ी जहरीला था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बच्चे की जान बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। ये सब हो जाने के बाद दादा दादी और बाकी सभी गांव वालों ने उन्हें खूब धन्यवाद दिया और घर पहुंचकर दादाजी ने उनको कुछ उपहार भिजवाए क्योंकि उन्होंने मुझे स्नेक बाइट से बचाया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी के एंड में पहुँचते पहुँचते आपको इस कहानी का मैसेज बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर के शंकर पिल्लई ने अपनी इस कहानी के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक समय ऐसा भी था जब लोग डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय ओझा, ढोंगियों और जो आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोग होते हैं ना, जो झाड़ फूंक और ऐसा माहौल दिखाकर हमारा विश्वास जीत लेते हैं, इन लोगों पर लोगों का विश्वास ज़्यादा हुआ करता था। तो आई होप आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और क्लास 10th की जो स्टोरीज़ हैं उनको लेकर मैं आपके पास वापस ज़रूर आऊँगी। और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और एक बात, बेल आइकन दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएं।